अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जमाल असलम। हम कर रहे थे मैथ 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। किस तरह, तो वो हम करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन एक्सपोज कर लेंगे हम कि हमारे पास जो ये x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इक्वल है a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये ए बी सी और डी और ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ताकि हम अपनी ये जो इक्वेशन है इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकें। इस फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक टर्म चाहिए, बाकी नीचे जो डिनोमिनेटर है उसे हमने ख़त्म करना है और हमें चाहिए सिर्फ न्यूमरेटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास इस साइड पे सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी, न्यूमरेटर बच जाएगा, और राइट हैंड साइड पे भी सिर्फ न्यूमरेटर्स में वैल्यूज़ आ जाएगी। हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हम करते हैं, आपको पता है हम कह रहे हैं मैथ 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, वी गेट x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या वैल्यू बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस एक स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास बच जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा एक्स प्लस 1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू, ये हम फार्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर है पहले हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर क्या करेंगे, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी हमारे पास, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, यही आ जाएगा, प्लस बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स प्लस सी इंटू, हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही है, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस ई एक्स प्लस ई। अभी हम आगे चलते हैं। मगर यहाँ पर जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1, बिल्कुल ठीक है। हम आगे चलते हैं, x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस a, इसी तरह ओके ठीक है, प्लस बी एक्स इंटू बी एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब
प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस ई एक्स प्लस ई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है हमारे पास x प्लस 1 जो कि आइडेंटिकल वैल्यू है, तो हम इसे लिख सकते हैं लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। ओके, ठीक है। नाउ पुटिंग x minus 1, x is equal to -1 in equation number 2. X is equal to -1 in equation 2, we get -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 प्लस 1, ऐसे ही है, ठीक इज है। इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास फुल ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट बंद होगी, प्लस d इंटू -1 प्लस e इंटू -1 प्लस 1। ओके, -1 की पावर 4 हमारे पास क्या आता है 1 1 प्लस 3 इंटू 1 -3 -1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 3 3 3 प्लस इंटू माइनस माइनस -1 प्लस 1 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होल स्क्वायर। ठीक है। ओके, प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू -1 प्लस 1 0 0 इंटू 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1। ओके, प्लस d इंटू -1 प्लस e इंटू -1 -1 प्लस 1 0 -1 प्लस 1 0। ओके, ठीक है। नाउ 1 प्लस 3 -1 प्लस 1 कैंसल। ओके, ठीक है। a इंटू 2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 ठीक है। प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू 0 0 इंटू 1 प्लस 1 0 0। ओके, ये हमारे पास a की ब्रैकेट है डी एक्स प्लस ई इंटू -1 प्लस 1 थी। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट बड़ी है, तो प्लस d इंटू 0 डी प्लस ई डी एक्स प्लस ई माइनस डी प्लस ई इंटू 0 ठीक है। 0 हो गया। हाँ जी। 1 प्लस 3 4 a इंटू 4 4 प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस डी प्लस ई इंटू 0 ठीक है। प्लस 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 4 इज इक्वल टू 4a। सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, 4 1 ज़ा 4। ओके, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ वी हैव टू इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कॉन्स्टेंट्स। ओके, now equating the coefficients of x4, x cube, x square, x and constants. Okay, ठीक है। taking equation 3. Okay, we will take equation 3 over here. ठीक है। So equation 3 is, this is our equation 3, x4 plus 3x square plus x plus 1
x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू ax4 प्लस 2ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx4 ax4 प्लस 2ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx4 bx4 प्लस bx स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस b प्लस bx स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस b प्लस cx क्यूब प्लस cx प्लस cx स्क्वायर प्लस c प्लस cx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस c प्लस dx स्क्वायर प्लस d प्लस ex प्लस e dx स्क्वायर प्लस d प्लस ex प्लस e प्लस ex प्लस e ओके ये A4 है. a4 okay. First of all, now we will take x4, okay, the coefficients of x की power 4. We will have like a plus b is equal to 1, okay, a plus b is equal to 1. We got the value of a which is 1, okay, 1 plus b is equal to 1. So b is equal to 1 minus 1, b is equal to 0. Now x cube. First of all, look for the coefficients of x cube. B. Plus b plus c, okay, plus b plus c is equal to 0, okay. We got the value of b. मगर यहाँ पर 0 कैसे आया? यहाँ पर तो 1 आया. We don't have any value of x cube over here. ठीक है. इस साइड पे हमारे पास कोई भी वैल्यू एक्स क्यूब की नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा. अगर यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू एक्स क्यूब की होती है उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट होता है तो हम वो लगाते. ठीक है. b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, ओके. नाउ एक्स स्क्वायर, ओके, लुकिंग फॉर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर. 2a plus b, 2a plus b plus c plus d, exactly, ठीक है. plus c plus d is equal to, here we have the coefficient 3. 2 into value of a 1 plus b की वैल्यू 0 plus c की वैल्यू 0 plus d is equal to 3. 2 into 1, 2 2 plus d is equal to 3. d is equal to 3 minus 2. d is equal to 1. Okay. Now taking x. Equate the values of x. C plus E, okay, ठीक है. C plus E is equal to 1. C plus E is equal to 1 क्यों आया हमारे पास? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है जिसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं x की, एक C और एक E. तो हमारे पास C की क्या वैल्यू आई थी? C की वैल्यू आई थी हमारे पास 0. 0 प्लस E इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 1. अब हमारे पास सब कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ चुकी है जो हमने एज्यूम किए थे A, B, C, D और E, ओके. अब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे किस में? इक्वेशन 1 में.
बल्कि 1 मिनट, हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू रह गई है, वो हमने निकालनी है। कांस्टेंट को इक्वेट करना है। नाउ कांस्टेंट, सो वी गेट a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इज इक्वल टू 1। a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारे पास प्लस ई भी है। प्लस e, a की वैल्यू हमारे पास आई थी 1, प्लस b की 0, प्लस c की 0, प्लस d की 1, 1 प्लस e की 1, 1 इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 इज इक्वल टू 1। हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास तमाम कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये एक एडिशनल स्टेप था, मैं कर रहा था। ओके, ये हमने फाइंड आउट नहीं करनी। हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b, c, d and e in equation 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो हम इसको देखते हैं अभी। So now putting the values, like we got the value of a, x की power 4 plus 3x square plus x plus 1 over x plus 1 into x square plus 1 whole square। a की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 over x plus 1 प्लस b की वैल्यू आई है हमारे पास 0 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू आई है हमारे पास 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी की वैल्यू आई है हमारे पास 1 इंटू एक्स प्लस ई की वैल्यू आई है हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो हम इसे आगे लेके चलते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। यहाँ पे ऊपर 0 हो जाएगी टोटल वैल्यू, तो 0 से कोई चीज़ डिवाइड करें वो हमारे पास 0 हो जाती है। ओके, प्लस 1 इंटू एक्स 1x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। हम इसे अभी अपनी पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर is equal to 1 over x plus 1 plus x plus 1 over x square plus 1 whole square. This is our required answer and these are the partial fractions of this question.